नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 यानी कि पूरा एक वर्ष तक जो कि वृषभ राशि में होगा। और तुला राशि के किस भाव में ये गोचर होगा और इसका कैसा असर जो है वो दिखेगा तुला राशि के जातकों के ऊपर। सर्वप्रथम दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो तुला राशि, ये जो सामने मैंने चार्ट बनाया है, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और आज जो मैं आपके लिए भविष्यवाणी लेकर आया हूं, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली जब भी कोई ग्रह गोचर होता है तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त असर जो है वो देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि धन के स्वामी जितने भी देवता हैं, उनके जो गुरु हैं, जितने भी नक्षत्र ग्रह हैं, उनके जो गुरु हैं, आप सोच सकते हैं कि गुरु कितने पावरफुल हो सकते हैं। दोस्तों, जिन जातकों के पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस होता है, उनका गुरु बहुत मजबूत होता है। आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुदरती बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है जो हमें किताबों से मिलता है, लेकिन कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे रोचक लोग आ जाते हैं जिनको देखकर हम बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर से एक भावना निकलती है कि क्या अद्भुत विचार हैं, क्या कितना ज़्यादा ज्ञान जो है इस इंसान के पास है। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है वो अध्यात्मकता की तरफ ही झुकाव रखता है। हर चीज़ का डीपली जो ज्ञान है वो गुरु के अधीन आता है। और धन का जो स्वामी है वो भी देवगुरु बृहस्पति है। और बृहस्पति जो है वो आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, अष्टम भाव में वैसे तो कोई भी ग्रह जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो मौत का कुआं है, वो एक रहस्य का घर है। लेकिन एक ही ऐसा ग्रह है जो अष्टम भाव में भी अच्छा रिजल्ट देता है, वो है देवगुरु बृहस्पति। तो अष्टम भाव में जो गोचर होगा ये 1 मई 2024 को होगा। और दोस्तों, जो मैं आपको बताने लगा हूं ये पूरा एक वर्ष की भविष्यवाणी है। गुरु का जो प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलेगा। हालांकि कभी वो अस्त होंगे, कभी वो वक्री होंगे, कभी वो मार्गी होंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है ये ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर है कि ओवरऑल कैसा रिजल्ट जो है वो तुला राशि के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। अष्टम भाव में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो दोस्तों अचानक से कोई बड़ा धन जो है वो आपको मिल सकता है। अष्टम भाव में बैठकर जैसे ही वो दृष्टि केतु के ऊपर डालेंगे, दोस्तों सबसे पहली जो पंचम दृष्टि है वो केतु के ऊपर डालेंगे। सो बेवजह के जो आपके खर्च हो रहे थे अब उनको लगाम आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर जैसे ही पड़ेगी तो केतु का जो फल है 12वां भाव जो होता है वो खर्च का भाव होता है, ट्रैवलिंग का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम का भाव होता है, हमारी जो विदेश से आमदन आती है, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से फॉरेन किसी भी दूसरे देश में अगर आप रहते हैं या वहाँ से आपको पैसा आता है, तो उन चीज़ों से संबंधित जो अभी तक आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जो लोग विदेश में भी थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति जिन जिन भावों के ऊपर अपनी दृष्टियां डालते हैं उन भावों के फलों को बहुत ही शुभ कर देते हैं। सो पहली दृष्टि जैसे ही यहाँ पर पड़ेगी, जो लोग विदेश में बैठे हैं उनकी बहुत अच्छी सेटिंग होने के चांसेस जो हैं वो इस समय बढ़ जाएंगे। वहीं मैं बात करूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। जो लोग शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया है, हो सकता है आने वाले समय में उनके जो शेयर के दाम हैं वो अचानक से बढ़ जाए और उनको कोई ज़्यादा बड़ा फायदा जो है वो मिल जाए। दोस्तों, अष्टम भाव में जब गुरु बैठते हैं तो इस इंसान को अध्यात्मकता धर्म के साथ भी जोड़ते हैं। कोई गुप्त
विद्या जो होती है, जैसे तंत्र यंत्र मंत्र हो गए, कोई सिद्धि करने चाहता होगा, मेडिटेशन के लिए ये जो समय होगा ये बहुत ही अच्छा होगा। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता था, काम काज में बिजी रहते थे, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते थे, तो अब ये समय आएगा कि आपका झुकाव जो होगा वो आपके अपने इष्ट की तरफ बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि इस कार्यकाल में आपको कोई ना कोई गुरु भी मिल जाए जो आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर ले। आप चाहे किसी भी धर्म के साथ रिलेटेड हो, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की भावना देवगुरु बृहस्पति के आने से बहुत ज़्यादा अंधकार दूर होगा और प्रकाश की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, दूसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी जिसको धन का भाव कहा जाता है, वाणी का भाव कहा जाता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको उनकी प्रमोशन होगी, उनकी सैलरी किसी ना किसी प्रकार उनकी सैलरी बढ़ेगी। जो लोग व्यापार करते हैं, बड़ी बड़ी डील्स उनके सामने आएंगी, प्रपोजल आएंगे, नए नए तरीकों से उनके पास जो आमदन है वो बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भाव अफेक्ट होगा वो धन भाव अफेक्ट होगा और वो बड़ा पॉजिटिवली अफेक्ट होगा। आपको इस वर्ष धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। तुला राशि वालों को एक तो छठे भाव में राहु बैठा हुआ है, अब अष्टम भाव में जैसे गुरु जाएंगे तो धन संबंधी जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी, क्योंकि पैसे तो आ रहे थे लेकिन टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि खर्चे वाले भाव में केतु बैठे थे और उनके ऊपर अब जब गुरु की दृष्टि आएगी तो वो उन बेवजह जो खर्च हो रहे थे बीमारियों के ऊपर, कोर्ट केस के ऊपर, कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही थी, तो अब गुरु की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको कोई बड़ा लाभ जो है वो ये समय दिलाकर ही जाएगा। धन संबंधी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, एक दृष्टि जो नौवीं दृष्टि होगी, नाइन्थ दृष्टि जो होगी वो फोर्थ हाउस में पड़ेगी, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी माता की सेहत को। आपकी माता की सेहत में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो आने वाले समय में वो ठीक होगी। अगर आपका प्रॉपर्टी के साथ संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो आने वाले समय में वो विवाद सुलझ जाएगा। चाहे आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, चाहे आप उचित दाम में बेच जाएं, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा लाभ जो है वो देवगुरु बृहस्पति दिलाकर ही जाएंगे। और इस भाव को दोस्तों, जैसे ही गुरु की दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी, आप किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे अपने नया घर लेना है तो आने वाले समय में आपके चांसेस बनेंगे नए घर में प्रवेश करने के। और यहीं एक बहुत बड़ा लाभ और बता दूं आपको दोस्तों, यहां पर जब गुरु की दृष्टि होती है तो वाहन सुख का भाव भी, चतुर्थ भाव का जो संबंध है वो वाहन के साथ भी है, तो आपको कहीं ना कहीं वाहन सुख जो है वो मिल सकता है। सो दोस्तों, ये गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं, सडनली कोई बहुत बड़ा लाभ जो है वो आपको दे सकते हैं। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि जब इस भाव में कोई ग्रह बैठता है तो अचानक से धन संबंधी, तो कभी कभी इस वर्ष आपने, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप एडिक्शन लगा लीजिए, लेकिन कभी कभी आप लॉटरी डाल लीजिए। कोई 50-100 रुपया कभी महीने में एक बार आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो अचानक से जो लाभ होता है वो इन चीज़ों के माध्यम से मिलता है। मेहनत से तो हमें बहुत कुछ मिलता है, मेहनत करेंगे तो, काम करेंगे तो हमें उतना ही फल मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में बैठा ग्रह जब अचानक से धन लाभ देने में आता है तो कभी कभी अचानक से कोई प्रॉपर्टी निकल आती है जो हमारे पूर्वजों ने ली हुई थी, जिनके कागजात अचानक ही हमारे सामने आ जाते हैं। तो लोग अचंभित हो जाते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी ग्रह इतना ज़्यादा फल भी दे देते हैं। और वहीं मैं कहूँगा कि कभी कभी लॉटरी डाल लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि राहु भी छठे भाव में बैठकर अचानक से धन देते हैं, कर्ज का नाश करते हैं, रोग का नाश करते हैं। सो गुरु जिस भाव में आए हैं, अगर आप ये काम कर लेंगे तो हो सकता है, मैं आपको ये श्योरिटी नहीं देता, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस अब होंगे तुला राशि के कि लॉटरी के द्वारा भी आपको बड़ा अचानक से धन का लाभ हो जाए। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल तुला राशि के ऊपर गुरु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो
अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि उसमें दोस्तों आपके जो बर्थ चार्ट होता है उसमें पता लग जाता है कि महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। बर्थ चार्ट सब कुछ क्लियर कर देता है। सो बर्थ आज की जो प्रेडिक्शन है ये अकेले देवगुरु बृहस्पति के बारे में है, लेकिन बर्थ चार्ट में सभी ग्रहों का पता लग जाता है कि असल में जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह किस दशा में बैठे हुए थे। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।